यस। मैंने इस एफआईएम मीटिंग को रिकॉर्डिंग जोन में डाल दिया है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज कोई भी साथी ऐसी वैसी कोई गतिविधि ना करे। आपकी हर एक चीज रिकॉर्ड होगी, है ना? तो आप प्रॉपर बैठिएगा और प्रॉपर सारी चीजों को मेंटेन करना, और बीच में उछल कूद नहीं करना प्लीज, है ना? आप सभी से निवेदन है मेरा। तो अखिलेश पंडित जी, आप अपने मोबाइल की लोकेशन भी सही रखें। अखिलेश पंडित जी, अखिलेश जी चौबारा, मोबाइल की लोकेशन सही रखें आप प्लीज। और कोई भी गलत अवस्था में मिला तो मैं आप सभी को जरूर बता दूं, मोबाइल मैं वीडियो से मैं जूम से आपको बाहर कर दूंगा। ये बाई रिक्वेस्ट निवेदन है कि प्लीज अपने फोनों की सिचुएशन, लोकेशन, सब चीज ओके रखना आप लोग, है ना? सब, ये निवेदन है मेरा आप सभी से। तो चलते हम आगे, शुरुआत करते हैं। अच्छा, आपके सामने स्लाइड आ चुकी है विकास जी, आगे स्लाइड। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत गुरु बहुत जी धन्यवाद। आ गए गुरु जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का स्वागत है आज की शानदार दमदार एफआईएम सेशन में, जिसमें मैं ऋषिपाल सिंह आपका वेलकम करता हूं। मैं चाहूंगा भाई एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आती है बात, सबसे पहले इस एफआईएम को करने की जरूरत क्यों है, क्यों करें हम एफआईएम? तो मैं आप सबको जरूर बता दूं कि सर ने बताया था कि हमने किसी व्यक्ति का ऑपरेशन किया और टांके नहीं लगाए, तो जो व्यक्ति टांके ना लगने के कारण हो सकता है, जो काम उस बॉडी के साथ हो सकता है, वही चीज होती है इस बिजनेस में भी, कि हम सेफ शॉप में तो आए, लेकिन हमारा सही समय पर टीकाकरण नहीं किया। तो सही समय पर टीकाकरण ना करने की वजह से जो हासिल हो सकता है, वही चीज है कि इस बिजनेस में आने के बाद जस्ट कम से कम 12 घंटे के भीतर ये एफआईएम मीटिंग का होना अति आवश्यक है, जिससे कि मार्केट में जो तरह तरह के सलाहगीर विद्यमान है, हमारे समाज में तरह तरह के जो वित्तीय सलाहकार मौजूद है, जिन्होंने आज तक जीवन में अपना एक स्कूटर, अपनी एक मोटरसाइकिल चेंज नहीं कर पाए, लेकिन सलाह वो आपको दे के चले जाते हैं। तो ये उनसे बचाने के लिए से एफआई मीटिंग का आयोजन किया जाता है, कि उनसे बचाया जा सके, कि जिन्होंने आज तक अपने घर के, आप अपने घर की दीवारों का पेंट नहीं बदला, पुताई नहीं बदली, वो व्यक्ति आपको सलाह देते हैं कुछ नहीं होता इस धंधे में, और तूने ज्वाइन कर लिया। जो व्यक्ति आज तक कभी क्रिकेट का बल्ला ना पकड़ा हो, बैट ना पकड़ी हो, वो व्यक्ति जब मैच देख रहा होता है ना, कि सूर्यकांत यादव को बोलता है कि राहुल ये बॉल जो छक्का मारने की थी और तूने मिस कर दी, तो उसको ये सोचना चाहिए कि तेरे खानदान में किसी ने बल्ला नहीं पकड़ा, और तू उस आदमी को सलाह दे रहा है जो वर्ल्ड, अभी 2020 वर्ल्ड कप का विनर विनर बना है, उसको सलाह दे रहा है कि ये बॉल छक्के की थी। तो हमें जरूर याद रखना इन बातों को, तो सलाह दे किसको रहे? अरे भाई, सलाह वही तो दे सकता है जो सलाह देने लायक होता है। आप अपना मकान बनवाना, तो मैं आपको यस। बता रहा हूँ, आप अपना मकान बनवाना जिंदगी में जब भी, तो एक आध पड़ोसी, हर एक के, हर व्यक्ति के पड़ोस में एक आध पड़ोसी ऐसा होता है जो आपके यहाँ पे आता है सुबह शाम कभी ना कभी टहलने, घूमने फिरने, और वो बोलता है विकास जी यार, सब चीज तो बढ़िया है, सब चीज तो बढ़िया है, लेकिन काश ये जंगला जो यहाँ लगा ना, यहाँ, ये यहाँ की बजाय इधर इस दिशा में होता, तो रौनक अलग होती, बात अलग होती। अरे भैया, मेरी दीवार, मेरा पैसा, मेरा जंगला, तो यहाँ लगा, ऐसे सवाल तो मौजूद होते हैं, तो उनकी सलाह, या यस। तो उनकी सलाह, विकास जी कुछ कह रहे हैं? गुरु जी। ओके, उनकी सलाह मानोगे तो वही बन के रह जाओगे जो हो रहा है। एक बार उनकी सलाह मान लेना, जो आपको इस व्यवसाय में लेकर आए हैं। तो मैं आपसे ये वादा जरूर करता, जो आपको इस व्यवसाय में लेके आए, हो सकता है जब वो लाख नहीं कमा रहे, लेकिन उनके पास वो लाख कमाने का सिस्टम है, जिससे लाख अब तक सैकड़ों लोगों के आ चुके हैं। हमारे यहाँ वादा रहा, आपको भी लगातार बने रहना, चलते रहना, लाख तक आपको जरूर पहुंचाएगा वो व्यक्ति जो इस बिजनेस का हिस्सा है। लगता है कि नहीं पहुंचाएगा, तो मैं ऋषिपाल सिंह आपसे यस। वादा करता, जिस व्यक्ति का अब एक वीक का चेक लाख का आ चुका है, आपको लाख जल्दी पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। केवल में रहना, चले मत रहना, की सलाह दे रहा है जिसने सिस्टम को पकड़ के चला है और लाख आए हैं, तो बने रहना बस। अब चलते हैं, स्वागत है आप सभी का इस मीटिंग में। आगे चलते हैं हम, कि यहाँ पर आपके सामने एक फेस दिख रहा है, एक स्लाइड का चेंज, पेज चेंज हो गया, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड।
बिजनेस में जब कोई आता है तो उस व्यक्ति को बताया जाता है कि भाई साहब आप हमारे यहाँ पर 100 बिजनेस वॉल्यूम या 200 बिजनेस वॉल्यूम की कोई शॉपिंग करते हैं तो आपका गूगल पर आईडी और पासवर्ड बनता है और आप हमारे बिजनेस के ऑनलाइन बिजनेस पार्टनर बनते हैं। तो आप अपनी आईडी और पासवर्ड को गूगल पर डायरेक्ट खोल सकते हैं। सेफ शॉप लिखने के बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालो। अन्यथा जो साथी चाहते हैं कि हमें गूगल पे नहीं खोलना आता तो वो सीधा प्ले स्टोर से अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिसका नाम है अपना सेफ शॉप। तो सीधा आप इस एप्लीकेशन से अपने इस आईडी को डालकर आगे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद में ट्रैक योर प्रोडक्ट। जो साथी इस समस्या से जूझते हैं कि सर हमारा सामान नहीं आया, तो वो अपने सामान को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सामान बुक हुआ है या नहीं हुआ। बुक हो चुका तो सामान कहाँ पहुंच गया है और आप तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आवाज आ रही है विकास जी? बता मेरे को। ओके। तो आप तक वो सामान पहुंचेगा तो उसके लिए ट्रैकिंग का सिस्टम संस्था ने बनाया आपके लिए। लिखा है यहाँ पर आपकी आईडी ग्रीन होते ही आप अपने तत्काल अप्लाई को सीसी में डाल दें, जिससे कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही कम समय पर आपके बताए हुए पते पर आ जाए। आपको कोई भी समस्या आए तो आप अपने तत्काल अप्लाई या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर बहुत से साथी ये सोच रहे होंगे कि सीसी क्या होता है, तो मैं बता दूं ये ईमेल की भाषा है। जो हम ईमेल करते हैं ना, ईमेल, ये ईमेल की भाषा। उसमें ईमेल हम कितने लोगों को करना चाहते हैं उसको बोलते हैं सीसी। सीसी में आप अपने अपलाइन को भी डाल दें तो वो मेल उनके पास भी पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई सबके? या फिर उसके बाद यस। आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, आप ईमेल करके भी कंपनी को अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अन्यथा टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज करके भी आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यस। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपके सामने वाई शेप शॉप। हम शेप शॉप क्यों करें, तो जरूर मैं आप सबको अवगत करा दूं दोस्तों। इस शेप शॉप को करने के पीछे हर व्यक्ति के अलग अलग ढेर सारे कारण हो सकते हैं। अब मेरा कारण क्या था, वो कारण था कि भाई मुझे एक 50 गज जगह लेनी थी। घरवाली अक्सर एक बात बोलती थी कि तुमने किया क्या है। तो सिर्फ ऐसे एक लाइन को करने के लिए मैं आप सबको बता दूं, मैं एक सामान्य घर का लड़का हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि मैं पहले से बहुत बड़ा अमीर हूँ, ना साहब। मेरे पापा किसान थे, मेरे पापा जो है वर्कर थे, मजदूर थे, सर्विसमैन थे। मेरे पापा ने कभी किसी दौर में वकालत करी है। मैं एक ऐसे घर का व्यक्ति रहा हूँ। तो घर का व्यक्ति जब अपने इस धंधे में आया तो शादी को 12 साल हो चुके थे, 2 बच्चों के बाप थे हम। और हमेशा एक लाइन अक्सर मिडिल क्लास के लोग सुनते हैं अपने परिवार के द्वारा कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो यह बात मैंने भी सुनी है और आज तक सुनता हूँ। लेकिन बस वो वहीं से इस बात को पकड़ा कि एक सपना पाला कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में एक बार एक छोटा सा प्लॉट जरूर लूंगा अपनी वाइफ के नाम। तो उस प्लॉट को लेने की वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन किया। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के हर व्यक्ति के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई अपने परिवार की गरीबी को खत्म करना चाहता है, कोई दूसरों की मदद करने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरी वाइफ पर संपूर्ण ज्वेलरी हो, कोई चाहता है कि मेरे बच्चे बेस्ट एजुकेशन लें, कोई चाहता है कि मैं अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर सकूं। हर व्यक्ति के अलग अलग कारण हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में अगर आपको कोई सफल बना सकता है तो वो स्वयं साक्षात आप है। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपको सफल बना सके। तो सफल भी आपको यस। आप ही बना सकते हैं और असफल भी आपको आप ही बना सकते हैं। यहाँ पे आप सोचोगे यस। सफल बनने के लिए दूसरा, ठान लिया कि मैं डायमंड हूँ, आप डायमंड है। और अगर आपने ठान लिया कि डायमंड देखेंगे बन गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपको बता दूं कि वो आपके पास नहीं आएगा कि आप डायमंड बनेंगे। क्योंकि जिंदगी में जब जब जो जो व्यक्ति दो नाव पे पैर रख के चलेगा ना, उसकी सफलता उतनी दूर होती है। लेकिन जो व्यक्ति वन साइडेड सिंगल माइंड अप्रोच के साथ में आएगा, उसकी सफलता बहुत नजदीक होती है। तो निर्भर आप पे करता है आप किस माइंड के साथ में इस बिजनेस में आए हैं। यहाँ पे लिखा है वाई शेप शॉप, और एक शेप शॉप का ताला है, ये आपको दिख रहा है। और एक भाई साहब है अपनी चाबी फिट करके इस शेप शॉप के ताले में से 8 लाख रुपए महीने की आमदनी को निकालना चाहते हैं। तो आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो वो जानता नहीं है इस बिजनेस को करना, तो वो अपने तरीके से करना चालू कर देता है। जैसे सबसे साथ ही ये सोचते हैं कि जब 10,000 लोगों को ज्वाइन ही कराना है तो क्यों ना हम एक शादी का प्रोग्राम, एक बर्थडे का प्रोग्राम
एक कोई अन्य प्रोग्राम डिजाइन कर लेते हैं जिसमें हम एक साथ 5,000 लोगों की दावत करते हैं और अपने सीनियर को बुला लेंगे और माइक के माध्यम से हम सबको प्लान लगवा देंगे अपने सीनियर के माध्यम से, तो सब लोग एक साथ ज्वाइन कर जाएंगे और हम महीने 2 महीने में हम डायमंड बन जाएंगे। तो ऐसा लोग सोचते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिसने आज तक ऐसे विचार बनाए वो व्यक्ति को मुंह की खानी पड़ी है। मुंह की खाने का मतलब उसको पराजय का सामना करना पड़ा है। तो बेटा जी, यस। हम विजेता बनना चाहते हैं, पराजय देखना चाहते हैं, जय। जय विजय। देखना चाहते हैं। तो जय आपको तभी देखने को मिलेगी जब आप यहाँ पर सिस्टम की बात मानेंगे। और सिस्टम का नाम है सेफ यस। शॉप, या फिर दूसरे शब्दों में बोलते हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और सिस्टम का मतलब यस। क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है सर, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। जो चीज आपका समय, पैसा और ऊर्जा बचा रही है, उससे बड़ा सिस्टम दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए हमेशा यस। सिस्टम की बात को मानना और फॉलो करना। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में आता है, आगे चलते हैं हम। तो आज के बाद मैं आप सभी से एक छोटी सी कसम चाहता, एक मुट्ठी बांध के कसम खा लो मन ही मन में। श्याम जी, हमारे त्यागी मैडम, हमारे शिवदयाल सर, जो भी साथी नए हैं, एक बार ऐसे करके हाथ ऊपर करके कसम खा लो कि जब तक डायमंड नहीं बन जाएंगे तब तक सेफ शॉप नहीं छोड़ेंगे। कसम खा सकते हैं एक बार, चाहे कुछ भी हो जाए। यस। कसम खा लेना तो सेफ शॉप में डायमंड जरूर बनेंगे। मेरा वादा रहा, मैं डायमंड जरूर बनाऊंगा। मेरे कदम से मैं डायमंड बनाऊंगा। क्या आप करने के लिए तैयार है? गुरु नहीं जी, हो? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी थोड़ी। जी, विकास जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सुनने पाया हूँ। आवाज ब्रेक हो रही है गुरु जी आपकी थोड़ी सी। ओके। अगर डायमंड बनने के लिए तैयार है तो मैं आपको डायमंड बनाने के लिए तैयार हूँ। इस बात को आप ध्यान रखना। मैं आपको डायमंड बनाने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल, लेकिन आपका विचार सेट रहना चाहिए। ठीक है। अब आ जाती है बात आगे यस। कि आपने यहाँ से कसम गाड़ी और आगे बढ़ गए। तो अब अगला चैप्टर है, यहाँ पे लिखा है सेफ शॉप क्यों करें। तो एक बहुत बड़े बिजनेस पर्सन है जो कहते हैं, इनका नाम है वॉरेन बफेट। नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी किसी व्यक्ति को इनकम के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्यों? वो इसलिए बोला, कोविड-19 मेक्स इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जंप अप। अभी कोरोना का दौर आया था विकास जी, हमने और आपने सबने देखा, हाँ के ना? यस। उस कोरोना के दौर में 2000, ये सर्वे दिया है, ये ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से बता रहा है कि 2016 में बेरोजगारी की दर बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। 2016 में 9.7% लोग बेरोजगार थे। 2017 में 3.5% थे, 18 में थोड़े से और बढ़े, 19 में और बढ़े, 2020 मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो 23.5% लोग बेरोजगार थे। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने बोला कि इनकम के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे, लिखा यस। है यहाँ पे सिर्फ शॉप क्यों करें। तो यहाँ पे है आपके सामने, ये कुछ संस्थाओं के नाम है, ओयो, स्विगी, ओला, भारत मैट्रिमोनी, amazon, पेटीएम। ये वो संस्था है जिनके बारे में हम और आप जानते हैं खूब अच्छे से। लेकिन एक बात भी जानते हैं कि इन्होंने एक बंद कमरे से देखा था। लैपटॉप से अपने इस इंडस्ट्री को चालू किया था। और आज 11 करोड़ के टर्नओवर पे ये लोग काम करते हैं। कैसे, क्या बात रही, कारण क्या बने? तो मैं आप सबको बता दूं, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो ताकत है, तो वो ताकतें कुछ इस प्रकार है। पहली ताकत है जिसका नाम है माइंड पावर। जिस व्यक्ति के पास दिमाग सबसे ज्यादा है वो संसार पर राज करता है। दूसरी पावर है मनी पावर। जिस व्यक्ति के पास पैसा सबसे ज्यादा है वो व्यक्ति भी राज करता है। और तीसरी पावर है मेन पावर। जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा लोगों का संगठन है, नेटवर्क है, वो व्यक्ति इस दुनिया में राज करता है। अब आप देखो, लोग इस पैनल पे बैठे हैं, विकास जी कितने व्यक्ति, हम 63 साथी हैं। क्या हमारे पास सबसे ज्यादा दिमाग है विकास जी? नहीं। क्या हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा है? नहीं। क्या हमारे पास सबसे ज्यादा लोग हैं? नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं है और खामा खा है, हम खामा खा। फिर भी हम यस। कोई भी अच्छा काम करने में कतराते हैं। और हम आपसे बोल रहे हैं कि ना तो बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास कुछ तो नहीं था,
ना हम पे बहुत ज्यादा दिमाग था, पुख्ते नहीं, जिसकी वजह से हम राज करते थे। एक चीज है अपने हाथ में कि हमें कुछ भी लगाना नहीं, और हम एक नेटवर्क बना सकते हैं, मैन पावर बना सकते हैं, मैन पावर ला सकते हैं। उसके लिए एक ही काम करना है। क्या करना है? यहाँ पे आपके सामने लिखा है। तो आपके पास भी एक शानदार मौका है, क्योंकि 21वीं सदी का महान बिजनेस सेफ शॉप और दमदा लीडर आपके साथ है। केवल एक बार अपने उस साथी के साथ गठजोड़ बना लो। गठजोड़ मतलब कसम खा लो, गांठ बांध लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस धंधे को जरूर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब जब दुनिया में हमने और काम कर लिए तमाम, तो यार क्यों ना कुछ भी करके 3 से 4 साल इस काम को एक बार करके देख लो ना। क्या पता, ये तो दुनिया जानती है कि हम सफल नहीं होंगे, दुनिया जानती है। अब किसी से भी पूछो भैया मैं डायमंड बन जाऊंगा क्या, तो सामने वाला जो कहेगा तो पहले अपना मुंह धो के आ, तेरे से डायमंड बनने वाले बहुत देखे हमने। विकास जी बात सही है आगे ना? यस। किसी से भी पूछ लेना, कोई भी नहीं बोलेगा कि आप डायमंड बनेंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, वो व्यक्ति आपको बोल रहा है जिसने आपको ज्वाइन कराया है, एक बार 3 से 4 साल इस बिजनेस में उस व्यक्ति का साथ मत छोड़ना, और सिस्टम का साथ मत छोड़ना जो आपको लेके आया है। मेरा वादा रहा कि आप डायमंड बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, अपने खानदान के टाटा बनेंगे, नेटवर्क होगा आपका, आप ऐसा बनना, हिंदुस्तान जाने का, एक और विदेश भी जाने का। कि कोई व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम है मिस्टर नरसी ग्रेवाल, जिसको आज अमेरिका तक जानता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम है मिस्टर अजय कुमार धामी, जिसको पूरा अभी धीरे धीरे कहानी शुरुआत हो रही है। उसने पहले धातु जानेगा, फिर सैफुल जानेगा, सादाबाद जानेगा, फिर हापुड़ जानेगा, और वहां जानेगा, जानेगा। लेकिन बने रहना, बस कसम खा लेना श्याम जी कि जाएंगे नहीं सिर्फ तो छोड़ के। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, और आगे आपके सामने है सेफ शॉप क्यों करें। अब यहाँ पे एक इंग्लिश में लाइन लिखी है, राइट टाइम टू स्टार्ट करियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये बिल्कुल ठीक समय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का। क्यों? रीजन क्या है? रीजन है, डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम ए ₹645 billion इंडस्ट्री बाई 2025 अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन ऑफ केपीएमजी और फिक्की। ये केपीएमजी और फिक्की एक ऐसी संस्था है जो भविष्यवाणी करती है। इन्होंने बोला है कि 2025 से लेकर 2030 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का व्यवसाय करने वाली है। 64,500 करोड़ का व्यवसाय करने वाली है। आप में कितना सामर्थ्य है उसमें से घर में लाने का? आपके घर में आएगा, मेरे घर में 7 लाख रुपया आ चुका है। 7 लाख लगाया था, इतना सा 7 लाख खाते में क्रेडिट करवा चुका हूं। तो जब मेरे पास 7 लाख आ सकता है, तो ग्रेट मेंटर के पास हमारे 68 लाख भी आ चुका है। 68 लाख, जो आज हमारे इस बिजनेस में हमारे बिजनेस गुरु है, कोच है, मेंटर है, आदर्श है। तो हर व्यक्ति के पास आ सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना लाना चाहते हैं। उसके लिए करना क्या है, यस। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने लिखा है, बहुत से साथी शिकार हो जाते हैं इस बात का, और अच्छा ये हम पे हुक्म चलाते रहता है, ये हमारा बॉस बन गया है। तो मैं आपको बता दूं, बाहर की दुनिया में आपका बॉस होता है, बाबूजी होता है, भाई साहब होते हैं, सेठ जी होते हैं, लाला होते हैं, बनिया होते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी सेठ जी नहीं है, कोई भी लाला नहीं है, कोई भी बनिया नहीं है, कोई भी मालिक नहीं है। यहाँ हम और आप सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कोई आपको हुक्म देगा। ना तो आपको कोई हुक्म देगा, ना ही आप भी किसी को हुक्म देंगे। यहाँ सब कुछ राजी बाजी से, प्रेम से चलता है, मधुर संबंधों से चलता है, अच्छे तालमेल के साथ चलता है अपने परिवार के। यस। विकास जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ। एक व्यक्ति गृहस्थी की गाड़ी जी गुरु जी। सफलता तक तब पहुंच, कभी तो गृहस्थी आगे फिसलती है जब कभी हस्बैंड में झगड़ा होता है तो वाइफ झुक जाती है, और जब वाइफ झगड़ा करती है तो हस्बैंड हस्बैंड झुक जाता है। यानी जब भी ये दोनों पहिए यस। आगे चलते हैं, तो जहां गड्ढा आता है तो एक पहिया झुक जाता है, दूसरा पहिया ऊपर रहता है, और फिर आगे चलते हुए पहिए बराबर हो जाते हैं, तो दूसरा झुक जाता है और ये पहिया यस। बराबर हो जाता है। मतलब ये सीन चलता रहता है, तो जाके वो परिवार सफलता के शिखर पे पहुंचता है। ठीक ऐसे ही, अगर जी। मान लो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ श्याम सर, श्याम जी, अगर जिंदगी में
किसी की बात मान लेने से, अगर आप अपने घर के टाटा बन जाए, अंबानी बन जाए, तो बात मान लेना सही है या नहीं, ये बताओ मुझे श्याम जी। बस वही बात है, देखो हमने किसी की बातों को माना है, और मानने का परिणाम ये रहा कि पर्ल बना दिया। आपसे भी निवेदन है कि बात मान लेना, आप भी मेरी तरह पर्ल बनेंगे और एक दिन डायमंड बनेंगे। अब दूसरा सवाल आता है, आपने बताया 20,000 छीन लिए, 20,000। अरे भाई साहब, ना 20,000 छीने, ना 12,000 छीने, ना 10,000 छीने, या कुछ नहीं छीना। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, सभी साथियों से मुझे एक बात का जवाब दे दो आप, कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं खरीदारी करता है कि नहीं करता? श्याम भैया करता है ना श्याम जी? यस। अपने कपड़ों की, अपने बच्चों के लिए कपड़ों की, अपने घर में राशन पानी की, अपने बच्चों के लिए कॉपी किताब रबड़ कटर पेंसिल की, माँ बाप के लिए, हर घर में कुछ ना कुछ खरीदा जाता है। तो वो जब भी यस। सामान खरीदा जाता है श्याम जी, तो पैसा दे के आते हैं कि नहीं दे के आते बाजार में? बिल्कुल। विकास जी, दे के आते नहीं दे के आते? यस। पैसा देते हैं तो सामान आता है। सेम कहानी हमारे व्यवसाय में भी, पैसा देना है, सामान घर आ जाएगा, हिसाब बराबर। अब जिस दुकान से आप राशन लेके आए अपने घर का 4,000 रुपए का, अब वो दुकान वाला कल से अपनी दुकान का शटर ना खोले, आपको क्या फर्क पड़ा? मैं आपसे जानना चाहता, तो शटर खोले तो ठीक, ना खोले तो ठीक, हमारा सामान घर आ गया तो मत खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही जिन लोगों के दिमाग में गलतफहमी हो जाती है कि बताओ कंपनी भाग गई तो, भाग जाएगी तो हमारा क्या होगा? अरे आपको कुछ नहीं होगा। आप श्याम जी थे, श्याम जी है, श्याम जी रहेंगे। आप विकास जी थे, विकास जी है, विकास जी यस। रहेंगे। आप ड्राइवर थे, ड्राइवर है, ड्राइवर रहेंगे। मैं बैंक वाला था, बैंक यस। वाला हूँ, बैंक वाला रहूंगा। बात समझ में आई? कंपनी भाग गई तो भाग यस। जान दो, पैसा दिया, सामान अगर आ गया, हिसाब बराबर गया क्या? लेकिन जिंदगी में इन 10-12 हजार की वजह से, 15,000 की वजह से आपके पास एक मौका आ जाता है, या तो लगातार वहां से खरीदारी करते रहो जहां से खरीदते हो, जहां से आज तक खरीदते खरीदते पीढ़ियां नहीं बदली। और मैं कह रहा हूं, एक बार अपनी दुकान से खरीदा तो यहाँ से पीढ़ियां बदलने का मौका है। हम अपनी, पता है, अपनी उम्मीद है, हम उनसे लगा लेते हैं जो अभी हमारे घर में जन्म लिए ना बच्चे, तो उनसे उम्मीदें लगा लेते हैं कि बेटा हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। तो सर बिल्कुल पढ़ाएंगे, 100% पढ़ाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अपनी उम्मीद है, आज हम 30 साल के, 35 साल के, 25 साल के, 50 साल के, जो 10 साल के बच्चे से उम्मीदें लगा रहे हैं, जो अभी बच्चा भी कुछ नहीं जानता, अभी ढंग से अपने कपड़े पहनना नहीं जानता, हम उस बच्चे से उम्मीदें लगाते हैं, बेटा तू पढ़ ले, तू कार ले आएगा तो हम तेरी कार में बैठेंगे, बेटा तू पढ़ ले तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा, बेटा तू पढ़ ले, हमारा एक अच्छा घर है। तो भाई साहब हम उससे उम्मीद क्यों लगा रहे हैं? हम क्या खबर में, हमारे खबर में लटके हैं? हम आज अभी से बीड़ा उठा ले, कसम खा ले इस बात की, चलो चाहे कुछ भी हो जाए, अब आज के बाद हम 5 साल के, 5 साल देंगे इस धंधे में, तो इस धंधे में आज के बाद 5 साल देंगे, उम्र जो भी है। मैं आपको बता दूं, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो ये सोच के आया था कि मैं 2 साल में, 4 साल में नहीं बना डायमंड, 5 में बन जाऊंगा, 6 में बन जाऊंगा, 7 में बन जाऊंगा, अरे 10 साल में तो बन जाऊंगा, ये सोच के आया था। जब मेरी बेटी मात्र 3 साल की थी, जब इस धंधे में आया था कि मैं जो है इस व्यवसाय में जब काम करूंगा तो 10 साल में भी डायमंड बन गया, मेरी बेटी 13 साल की हो जाएगी, बीबी मेरे पास समय रहेगा बेटी की शादी करने के लिए, तो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। विकास जी आवाज सही यस। आ रही है? थोड़ा सा बताओ तो, विकास जी आवाज सही आ रही है? आ रही है गुरु जी, आ रही मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, बस ये सोच के बिजनेस ज्वाइन किया था। और आपको बता दूं, 10 साल तो बहुत दूर हो गई, 10 साल तक तो मैं अपनी टीम में कम से कम 3 दर्जन डायमंड बनाऊंगा, 10 साल तक तो मैं आपको बताऊं, 3 दर्जन, जिसके आप सब गवाह होंगे। मैं बोलता हूं ना कि आप बने रहना, जाना मत, जाना मत बिजनेस छोड़ के। 10 साल देने तक तो मैं आपको बताऊं, 3 दर्जन, कम से कम 35 से 40 डायमंड बनाएंगे हम, क्या कुछ भी हो जाए, ये कसम है इस बात की। 10 साल देने का तो मतलब ये है, केवल आप बने रहना। अब आती है बात, यहाँ पे लिखा है, अगर आपने दिल खोलकर टीम बनाई तो आप राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं आप। तो मैं आप सबको बता दूं, उस आराम से मैं आप सबको एक बात बता दूं कि इस व्यवसाय में दुनिया में सबसे बड़ी पावर है, मैं बोल रहा सिस्टम। तो इस सिस्टम को जिसने राजा बना दिया, वो सिस्टम आपको महाराजा बना देता है। एक लाइन बोली गई है कि जो इस सिस्टम का माहौल बना देगा, सिस्टम का माहौल मतलब जब भी मौका लगे मेरे पास आज जो भी है, मैंने एक लाइन बोली,
वो मेरे अपलाइनों का है, वो मेरी टीम का है, मेरा नहीं है। कोई भी बात हो, आज मैं जो भी हूं ना, आप लोग कुछ भी बोलो, आपकी सब सारी बातें स्रोत है, आपकी बात कोई भी काटी नहीं जाएगी, मानी जाएगी। लेकिन मैं कभी भी इस बात को, या कोई भी इस बात को बोले कि आज जो भी हो ना वो मेरी दम पे है, तो ये मान लेना उल्टी गिनती चालू हो गई आपकी। आज मेरे पास जो भी है वो सब इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का है, सेफ शॉप का है, मेरे मेंटर का है और मेरी इस टीम का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो भाई साहब 20,000 का लड़का था, 20,000 कमाने वाला था, बीएससी करने वाला व्यक्ति 20,000 का नौकर बन पाया था, लेकिन लाख तक आया हूँ यस। तो सेफ शॉप की वजह से आया हूँ। तो सेफ शॉप का है, सेफ शॉप का जो व्यक्ति माहौल बना देगा ना, मेरा वादा आप सबसे, ये सेफ शॉप आपका माहौल बना देगी। डिपेंड आप पे करता है क्या आप सेफ शॉप का माहौल बनाने के लिए तैयार है या नहीं। अगर आपने बना यस। दिया, आप तैयार हो जाना, शाम का दादी कौन सा नीचे के ऊपर ये बदलने वाला है, ये चल रहा है, माहौल बदलने वाला है। मैं आप सबको बता दूं, तैयार हो जाना, माहौल बदलने वाला है 3 4 साल में, 5 साल में। और किसी को शक हो रहा, 27 और 28 तक देखना, देख रहे हैं ना, आगे नहीं बदलना। तो ग्रेट मेंटर ज्वाइनिंग करने आए थे, तो सिंपल थे, कोई व्यक्ति आरआईडी टीम का मालिक बनने वाला है, केवल और केवल थोड़ी सी ज्वाइनिंग बची है, 1 से 2 महीने में वो व्यक्ति डायमंड बनेंगे। वो डायमंड बनेंगे, हमारे आज ग्रेट कोच ग्रेट मेंटर है, इंशाल्लाह एक बार उनके लिए जोरदार ताली जरूर हो जाए। जो व्यक्ति जिस पोजीशन में, ताली जरूर हो जाए मेरे गुरु जी के लिए। उनकी वजह से आज मेरी जिंदगी में ये सब हो रहा है। हमारे साथ भी हो सकता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, हाँ कि ना? यस। आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो बधाई हो, आप डायमंड भी बन सकते हैं। एक बार फिर ताली बजा दो। बिजनेस क्यों करना चाहिए? यहाँ पर लिखा है समय की आजादी। हर व्यक्ति चाहता है मैं बिल्कुल फ्री रहूं, टेंशन ना रहे, मुझे कोई कमाई ना करनी पड़े और टेंशन ना रहे। जब टेंशन ना रहे लेकिन साथ में पैसा भी आता रहे, हर व्यक्ति ये चाहता है पैसा भी आता रहे धुआंधार, पैसे पर रोक ना लगे। तीसरा, हर व्यक्ति चाहता है भाई प्रभु मेरा, मैं और मेरा परिवार सुरक्षित बना रहे, मेरे परिवार में किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब ओके रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हर व्यक्ति चाहता है। नीचे एक कॉलम है, जिसमें लिखा है दूसरों की मदद करने का मौका। हे प्रभु मुझे इतना दे कि समय पर मैं अपने उन लोगों की मदद कर सकूं जो जरूरतमंद है। और हर व्यक्ति चाहता है हवाई यात्रा करना, एक शानदार घर, एक शानदार कार चाहता है। बात सही है आगे ना? बात सही है, हाँ। तो अब आती है बात, ये सपने होते तो सबके हैं, लेकिन समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से सारे सपने डेड हो जाते हैं और लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते। अरे पूरे होंगे तो तब जब आमदनी दमदार होगी। उसके लिए एक लाइन आगे लिखी है, लिखा है यहाँ पे, बचपन में हमारे सपने, जब हम छोटे होते हैं और सोचते हैं कि बड़े होंगे, हमारे पास कार बंगला मजे की जिंदगी और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। हर व्यक्ति सोचता नहीं, सोचता बचपन में ऐसा ही तो होता है, अहमद जी ऐसा ही होता है आगे ना, यस। ऐसा ही होता है हर व्यक्ति की जिंदगी में। लेकिन असलियत क्या है? असलियत है बड़े होने के बाद की हकीकत, नौकरी मिलने के बाद मेरा पूरा समय नौकरी में ही जा रहा है, अब मेरे पास ना ही इतना समय है और ना इतना पैसा जिससे कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। तो ये बात सच है गलत है विकास जी, आज की डेट में ये बताओ। बिल्कुल सच है गुरु जी। आज देख लो, हर व्यक्ति 8,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000 में फंसा पड़ा है। उसी में फंसे फंसे सही पड़े है, चल तो रही है, कट तो रही है, अरे मर जाऊं क्या, लोग ऐसे बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, सच बात तो ये है कि हमने ना हमारे इस ऊपर वाले मस्तिष्क को, इसको जंजीरों में जकड़ दिया है। जंजीरों जंजीरों के नाम से एक कहानी याद आ गई, बहुत मजेदार कहानी है। जंगल का राजा शेर होता है, सब लोग जानते हैं आगे ना, यस। लेकिन जंगल का सबसे ताकतवर जानवर जो है उससे बोलते हैं हाथी। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है हाथी। तो हाथी की एक बहुत शानदार कहानी है, सब लोग गौर से सुनना। हाथी की वो इतनी शानदार कहानी है कि जब हाथी जन्म लेता है, तो जब छोटा बेबी होता है हाथी, तो उसका जो केयर टेकर होता है, जो उसका रक्षक है, जो देखभाल करने वाला होता है, वो क्या करता है, उस हाथी को संभालने के लिए उसके पैर में एक जंजीर बांध के खूंटे से बांध देता है, एक खंभे से बांध देता है। तो हाथी का बच्चा बचपन से ही रस्सी को तोड़ने का प्रयास करता है, जंजीर को तोड़ने का प्रयास करता है। तो तोड़ने के प्रयास में क्या होता है, उस हाथी का पैर घायल हो जाता है और वो खून निकल आता है उसके पैर में।
तो वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता बचपन में, हाथी का जो बच्चा होता है उसके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिट हो जाता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। धीरे धीरे क्या होता है, वो हाथी बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। तो वही महावत जो हाथी का केयर टेकर होता है, वही महावत हर बार जैसे बचपन से करता चला आ रहा है, जब भी समय आता है उस हाथी को लिटाने का, सुलाने का, बैठाने का, तो वो उसी के पैर में वही रस्सी का नाटक करता है, उसके पैर में ऐसे रस्सी लपेटता है और उस हाथी को ये फील कराता है कि तेरी रस्सी मैंने किसी पेड़ से बांध दी, किसी खूंटे से बांध दी। लेकिन सत्यता ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। और मैं कह रहा हूं, हाथी का पैर वाकई में अब किसी जंजीर से बांध भी दिया जाए तो क्या वाकई में हाथी उस जंजीर को तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता? विकास जी बताएंगे आप। नहीं। बड़े बोलो, होने के हम तोड़ तो सकता है लेकिन खुद तोड़ नहीं पाएगा। बड़े होने के बाद हाथी उस जंजीर को वो तोड़ सकता है, जब हाथी पूरे फॉर्म में होता है तो हाथी अब उस जंजीर को तोड़ सकता है। लेकिन उसके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिट हो जाता है बचपन से ही कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता, अगर तोड़ूंगा तो मेरे पैर में खून निकल आएगा। तो इसलिए फिर हाथी नहीं। बड़े होने का तो जंजीर को तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता। लेकिन सच्चाई तो है, हाथी जिस दीवार को चाहे उस दीवार को एक एक धक्के में गिरा सकता है, जिस दीवार को चाहे, लेकिन वो गिराता नहीं है, वो जंजीर को भी तोड़ता नहीं है। क्यों? उसे ये पता चल गया बचपन से ही कि मैं अब 10,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता, मैं 20,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता, मैं 30,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता, मैं 40,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता। तो व्यक्ति को ये बात पता चल गया है। अब उसको हम बताते हैं कि यहाँ से आता है 8 लाख रुपया महीना, तो उसका दिमाग हो जाता है हैंग, और वो अपने आप को ये सोचता है कि जो भाई साहब बड़े प्यार से बेवकूफ बनाते हैं, या कुछ नहीं होता। और तो उस जंजीर के हिसाब से अपने आप को जकड़ के रखता है कि मेरे पास ना ही अब समय और ना ही पैसा, तो बड़ी कार की जरूरत क्या है, बड़े घर की जरूरत क्या है, मुझे सस्ती रहने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत क्या है। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनको चीज नहीं आती, बड़ी कार होगी तो कहाँ पे पार्किंग में लगाएंगे, हमारा तो घर छोटा सा है, बड़ी खड़ी होने लायक जगह ही नहीं है, इस घर में क्या जरूरत है, मेरे घर की सफाई कौन करेगा। लोग अपने समय के हिसाब से, उसी के हिसाब से सपनों को डिलीट कर देते हैं। ये है हकीकत। चलते हैं आगे, यहाँ पर जीवन यापन की लागत है, इस सर्वे को आपको हर बार बताया जाता है। अच्छे से 1940 में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए 10 रुपए की आवश्यकता होती थी, तब जाके वो घर अच्छे से जिंदगी जीता। लेकिन हमसे एक गलती हो जाती है विकास जी, हम लोग जब इस स्लाइड को किसी को बताते हैं तो हम एक बात बोलते हैं कि अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, स्टेज से भी हम बोलते हैं, सब लोग गौर से सुनना, मैंने इसीलिए बोला था आज की मीटिंग आप सबके लिए उपयोगी है, बहु उपयोगी है। क्या भाई साहब 1940 में एक घर को चलाने के लिए 10 रुपए की आवश्यकता होती थी, बात सही है आगे ना? है। तो मैं आपसे जानना चाहता कि जितने भी साथी अभी पैनल पे बैठे, कितने साथी हैं पैनल पे? 64 साथी है पैनल पे जो बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे सही बताना, 1940 में आप में से और हम में से कितने लोग जिंदा थे, बताओ मुझे। अखिलेश पंडित जी सबसे ज्यादा उम्र के बैठे हैं। पंडित जी 1940 में थे क्या आप? सिर हिला दो, सिर हिला दो, सिर से समझ जाऊंगा। बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं, ऐसे सिर हिला दो। 1940 में आप थे कि नहीं थे, ये बताओ। तो मैसेज मिल गया। 1940 में ना तो हम थे ना हमारे पिताजी थे, लेकिन हम पूछ रहे भाई साहब 1940 में 10 रुपए में घर चल जाता था। अरे हम पूछ ही क्यों रहे हैं? ये एक सर्वे है, गवर्नमेंट का सर्वे, आपको बताना है, पूछना नहीं है। पिताजी मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी गुरु जी। 1940 में वो जीवित नहीं थे, हम पैदा ही नहीं थे, हमारे पिताजी भी पैदा नहीं थे। 1940 में 10 रुपए में घर अच्छे से चल जाता था, मतलब बात सही है कि नहीं? अरे भाई साहब ये पूछनी नहीं है, आपको बतानी है लोगों को। ये गवर्नमेंट का सर्वे है जिसमें पाया 1940 में एक अच्छे से परिवार को जिंदगी जीने के लिए रुपए की आवश्यकता होती थी। उसमें नहीं लगा पूछना, फिर भी नहीं बताना। 1960 में 100 रुपए में चलता था, 80 आया, फिर 1,000 में चलने लगा, फिर 1,000 में 10,000 में चलता चलता था। क्या पूछो, आज के दौर की बात करते हैं भाई साहब, कुछ करते हैं हम। अभी 2020 से 2025 का सत्र चल रहा है, 2026 आ गया। आज की डेट में जिस परिवार की आमदनी 1 से 1.5 लाख रुपए है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है। श्याम जी बात सही है गलत है, आप बताओ। यस। अब पूछना क्योंकि अब हमने और आपने 2026 देख रहे हैं, अब है पूछना सही।
तो 40 की बताओ, तो हमें कोई ठाई नहीं बताएगा क्या कहाँ गए? तो पूछने भी नहीं है, अपनी को काटना भी कोई नहीं था, पूछने नहीं है, बतानी है। आप समझ में आ गए विकास जी? तो हमें ध्यान रखना है इन बातों का। संतोष जी, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, संतोष जी मैं अनम्यूट कर लेना, यस और नो का जवाब देने के लिए, है ना? जी सर। ओके, आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। ओके गुड। तो आज के बाद जब भी किसी को प्लान दो, स्टेज पे बताओ चाहे कहीं बताओ, 1940 और 1960 के लिए कोई पूछना नहीं, बताओ बात सही है गलत है, यस और नो पूछनी नहीं है, बतानी है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने यहाँ शुरू होती है, और अब गौर से सुनना। लोग ये बोलते हैं ना, श्याम जी, श्याम सर, शिवदयाल सर, हमारे त्यागी मैम, जितने भी साथी नए हैं और जो पुराने हैं, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। लोग यूं कहते हैं, अरे क्या जरूरत है, मुझे 3 साल हो गए, मुझे 4 साल हो गए, कुछ नहीं होता, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए, कुछ नहीं होता। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ संतोष जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप अपने, जी सर। आप हमारे थोड़ा सा परिचय बताओ, फटाफट से परिचय बताना अपना, क्या काम करते हो और नाम बताओ, जल्दी बताओ। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नाम संतोष कुमार है। गांव पीरो सैदपुर सारवास से बिलोंग करता हूं। बाइक प्रोफेशन एक बाइक मैकेनिक हूं। बाइक मैकेनिक के साथ साथ इस महान बिजनेस को करता हूं। थैंक यू। हमारे संतोष जी बाइक मैकेनिक है। संतोष जी, आप अपनी दुकान को चलाते चलाते आज कितने साल हो गए, थोड़ा सा बताएंगे? सर काम करते करते सीखते 30 साल हो गए। अब हमारे संतोष सर को 30 साल हो गए गाड़ी के काम को करते हुए, यानी बाइक वाले काम को करते हुए। मेरी आवाज क्लियर है संतोष जी? आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ा बताओ मुझे। जी सर, आ रही है। जी सर। ओके। अच्छा, ये मेरा जो प्रश्न है ये आप सबसे है, जो सर पहली बार बैठे हैं, श्याम जी, हमारे जो भी साथी बैठे हैं ना, अखिलेश सर, हमारे मानवेंद्र सर, हमारे कमलेश जी, हमारे सबसे मेरा प्रश्न है कि आज आप लोग इस सेफ शॉप को मत करो, तो अभी तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, बात सही है संतोष जी? बात सही है आगे ना? जी सर। जी सर। कोई ना कोई नौकरी कर रहा है, कोई ना कोई दुकान चला रहा है, कोई ना कोई अपना धंधा कर रहा है, थोड़ा कुछ ना कुछ कर रहा है। सिर्फ सब मत करो तो भी तो करते, वो भी आपके 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मेरे तो 30 साल हो जाएंगे, 40 साल हो जाएंगे, 50 साल हो जाएंगे, अपनी गली से हमारा भी एक दिन निकल जाएंगे। बात सही है संतोष जी आगे ना? यस। हमें मालूम है समय का काम है गुजरना, और वो निकलेगा, वो निकलेगा, वो रुकेगा नहीं। किसी के पिताजी में ताकत नहीं कि समय को जो करके रोक के दिखा दे, समय निकलेगा। तो जब समय निकलना ही है, तो काय को उस काम में फंसे रहो कि जिस काम से केवल और केवल इनकम हजारों में आती है। कहीं पर लिखा है कि श्रीमान संतोष जी, आप केवल 20,000 के लिए नौकरी अपनी दुकान खोलना, 20,000 के लिए दुकान खोलना। कहीं पर लिखा है संतोष जी? यस सर। नहीं, कहीं पर निश्चित तो नहीं है ना कि आप 20,000 के लिए काम करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मौका मिले, मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है। हेलो, आवाज आ रही है संतोष जी? बताओ थोड़ा सा। अब सर आवाज आवाज आप कभी कभी कट जाती है सर। ओके, कोई नहीं, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी मेरी आवाज आ रही है संतोष? संतोष जी बताओ, थोड़ा सा आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर, आ रही है। ओके। मैं ये कह रहा हूँ, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, तो क्या केवल 20,000 के लिए, 30,000 के लिए, 40,000 के लिए पढ़ाया था? ये जानना चाह रहा था मैं। नो सर। लेकिन उसके बावजूद भी हम 10, 20, 30 हजार में फंसे रह जाते हैं। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया है, जिसको एक बहुत बड़े अच्छे वित्तीय सलाहकार है मिस्टर मिस्टर रामन शाकी जी, अपनी बुक है बिजनेस स्कूल और रिच डैड पुअर डैड, ये उनकी किताब है, और ये उसके डायरेक्ट है उस किताब के। और उसमें इस पोर्शन को क्लियर किया गया है कि हर इस संसार में लोग जिंदगी जीते हैं तो इन 4 वर्गों के हिसाब से जीते हैं, जिसमें लोगों की जो गिनती आती है, वो सबसे पहले है एम्प्लॉय वर्ग आता है, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। आवाज क्लियर है? थोड़ा सा बताओ, आवाज क्लियर है? आवाज तो आ रही है सर, कभी कभी कट जाती है। ठीक है। अगर कटे करें तो आप मेरे को थोड़ा सा बता देना, मैं अपने शब्द दोहरा दूंगा, है ना? ठीक है सर। मेरी आवाज ब्रेक हो तो आप मुझे बता देना, मैं शब्दों को दोहरा दूंगा। इस दुनिया में ओके सर। संपूर्ण संपूर्ण मानव जाति 4 वर्गों के हिसाब से अपना जीवन यापन करती है।
सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग में है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है यू हैव ए जॉब और यू ओन ए जॉब। यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय में आप या तो किसी के लिए नौकरी करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय में लिखा है यू ओन ए जॉब, आप खुद के लिए नौकरी करते हैं, आप अपने लिए काम करते हैं। इसमें लिखा है 95% पॉपुलेशन हैज 5% वेल्थ। 95% लोग हैं जिनके पास मात्र 5% धन है। और लिखा है यहाँ पे नो लिवरेज, आपके पास कोई मौका भी नहीं है। और यहाँ पे घड़ी छपी है, घड़ी के हिसाब से पैसा भी छपा है, यानी ये इशारा कर रही है कि जितनी मेहनत आप कर लेंगे उतना पैसा कमा लेंगे, जितना समय आप दे लेंगे अपनी नौकरी में उतना पैसा आप कमा लेंगे। और इनका एक शेड्यूल और सेट है, इनका सिनेरियो एक सेट है क्या, ये दोनों ही वर्ग के लोग बेचारे। अब आप पूछ रहे होंगे मैं बेचारे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी किसी दिन बेचारा था, सच बता रहा हूँ, आप लोग भरोसा करना इस बात का। होता है ना, जब तक पता नहीं होता तब तक तो हम सोचते हैं कि हाँ साहब हम तुर्रम खान है, लेकिन जब पता चलता है ना तब लगता है कि हम कौन सी दुनिया में थे, हम कौन सी दुनिया में थे जो जी रहे थे। मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ कि हमारी एक दुनिया ये वाली अलग है और वो दुनिया अलग है, जहां हम 10-20-50 हजार के लिए फंसे पड़े हैं। इस दुनिया में हमें एक अलग मौका है, शानदार मौका है। अरे संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? संतोष जी थोड़ा सा बताओ। जी सर आ रही है। जब मैं एक बार जानना चाहता, हमारे यहाँ पे आपने अपनी आंखों से किसी को डायमंड बनते देखा है कि नहीं देखा, एक बार बताओ मुझे थोड़ा सा। जी सर मैंने देखा है। कहाँ पे देखा है आपने डायमंड बनते, और किसको देखा है? मैंने सर कृष्ण यादव जी थे, मैंने देखा था जयपुर में। जयपुर में अपनी आंखों से डायमंड बनते देखा? अच्छा, सच बताना, सेप शॉप की दुनिया डायमंड बनने के बाद अलग होती है कि नहीं होती, बताओ। जी गुरु जी एकदम एकदम अलग होती है, सब कुछ अलग हो जाता है। और ये क्योंकि जिस दुनिया में हम फंसे पड़े हैं संतोष जी, 10-20-50 हजार वाली दुनिया में, ये दुनिया पूरी अलग है, वो दुनिया पूरी अलग होती है कि नहीं होती? यहाँ पर तो सर हमें फंसा फंसे ही रहना पड़ेगा, लेकिन वहां पे एक बार डायमंड बनने से आजाद जिंदगी आजाद हो जाती है। बात समझ में आ रही है? मैं बस मैं इस बात को मैं ही क्या एक्सप्लेन करूं, जब हमने अपनी आंखों से, मैंने और मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर महिपाल सर ने, हम दोनों ने अपनी आंखों से पहली बार किसी को डायमंड बनते देखा था। सच बता रहा हूँ, कम से कम 3 से 5 दिन लग गए थे, अपनी आंखों में से वो सीन नहीं निकलता था, और हम खिसिया खिसिया के गुस्से में चिढ़ के आग लगाते थे अपने, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे ग्रेट मेंटर एक बात बोलते थे, इस दुनिया में आसमान में वो उड़ता है जिसके पीछे आग लगी रहती है। अब इस बात को आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबने रॉकेट देखा है आसमान में जाते हुए, रॉकेट रॉकेट देखा है? जी हवाई जहाज देखा नहीं देखा, हवाई जहाज उड़ते हुए? संतोष जी हवाई जहाज देखा नहीं देखा, जवाब दो फटाफट से। यस सर। जी सर जी सर। फाइटर जेट देखे कि नहीं देते, फाइटर जेट देखे? देखिए ये सारी चीज वो बता रहा हूं मैं आपको, जो हमने और आपने देखी है, और ये आसमान में उड़ती है। कभी जानने का प्रयास किया ये क्यों उड़ती है, कारण पता है क्यों उड़ती है? सबके अपने अलग अलग विचार हैं, सबके विचार अलग अलग है, ये क्यों उड़ती है। कोई तो कह रहा है उनके पंख होते हैं, कोई तो कुछ कोई तो कुछ कोई तो कुछ, लेकिन सच्चाई ये है, इनके पीछे आग लगी रहती है, रॉकेट के पीछे आग लगी रहती है। जिसके पीछे आग लगी रहती है ना, तो हमने आग लगाई इसके पीछे, मैं आपको बताऊं, ऐसी आग लगाई। मैं लोगों ने ये तक बोल दिया था श्याम जी, मैं एक व्यक्ति ने ऐसे चैलेंज दे दिया था कि बहुत देखे ऐसे भाई क्यों, दो चार घटना पूरी हुआ करती थी श्याम जी, कि बहुत देखे तुम्हारी ऐसे डायमंड डायमंड बन जाओ ना, तब आना बात करने के लिए। तो जिसकी टीम केवल 2-4 लोगों की है, बिल्कुल कितना बुरा लगता होगा। एक ने बोल दिया तेरी जैसे कार आई ना, कार तो ये बातें बुरी लगती थी हमें। भैया डायमंड कल परसों वाकई आए, अभी कल परसों वाकई हम एक शादी में गए थे, तो वहां पे हमारी टीम से कुछ दमदार साथी हैं, हमारे बंटू जी हैं, हमारे राहुल जी हैं, हमारे अखिलेश सर हैं, सपना मैम है, हम सब थे वहां पे। और मैं भी गया शादी था में गुरु जी। और विकास जी भी थे, सही है, विकास जी भी थे, राइट, विकास जी भी थे। तो विकास जी याद है, लोग वहां पे डायमंड 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 कह के पुकारते थे, याद है?
यस। लोग लोग कह रहे डायमंड डायमंडों की जय हो, लोग ऐसे बोल रहे थे। मतलब लोग थे, कम से कम 100 500 700 800 लोग थे, और झुंड यस। का झुंड चिल्ला रहा है, झुंड का झुंड चिल्ला रहा है, डायमंड 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 डायमंड। तो वो तो हमें चिढ़ाने के लिए बोल रहे थे, हमें आग लगाने के लिए बोल रहे थे। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं श्याम जी, दो रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता की बात बुरी मान जाए और सिर्फ सब छोड़ दे, तो दूसरा रास्ता कि भाई तुम जिंदा रहना, मर मत जाना, तो डायमंड डिलीवर करेंगे। तो हिसाब से करना चाहिए तो हमें सही मायने में। संतोष जी, आवाज थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ब्रेक अच्छा हो जाती है कोई कभी नहीं कोई नहीं कभार। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति आग लगा रहे हैं उनकी वजह से सेफ सब छोड़ दे, वो रास्ता ज्यादा बढ़िया था। डायमंड बनने का मिशन डिलीट कर दे, वो ज्यादा बढ़िया था। या वहां से आग लगा ले अपने पीछे, कहता हूँ तुम जिंदा रहना, हम डायमंड बन के दिखाएंगे। कौन सा वाला रास्ता वहां बढ़िया से था? आग लगाने। कौन सा वाला बढ़िया था? आग लगाने अगली, आग लगा ले वहां से। बस 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 श्याम सर, वो आग लगाई है शिव दयाल जी, वो आग लगाई है हमने। वो आग लगाई है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों ने वो आग लगाई, और जो टीम आई उसके आग लगाते ही चले गए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो डायमंड बनेंगे। आप रहना जरूर, डायमंड बनेंगे और दिखाएंगे तुमको, तुमको दिखाएंगे। तो बेटा डायमंड तो बनते, और इसी दुनिया में बनते, और डायमंड बनने वाले लोग अलग से पैदा नहीं होते, डायमंड बनने वाले लोग इन्हीं में से होते हैं, बस उनको निखारने की जरूरत है। हनुमान हमने और आप में, सब में छुपे हैं, बस हनुमान की शक्तियां जगाने वाला आदमी चाहिए। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, हनुमान इनमें से ही है। हम में और आप में हनुमान छुपे हैं। केवल और केवल जो व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए आग लगा लेगा ना, वो व्यक्ति भाई साहब डायमंड जरूर बनेगा। अब हमारी संस्था कहती है कि बधाई हो, आपने हमारे यहाँ पर 200 बिजनेस वॉल्यूम की शेयर लगाई, तो आप बन गए हमारे बिजनेस के बिजनेस पार्टनर या फिर बिजनेस ओनर। तो अब मजे की बात यह है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यानी नौकरी करने वाले और अपना खुद का रोजगार करने वाले, कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जीवन में अपना समय और अपना शरीर, अपना दिमाग दूसरे व्यक्ति को देते हैं। और बिजनेस ओनर क्या करता है, बिजनेस ओनर क्या करता है, यहाँ लिखा है सिस्टम, आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, या फिर आपका एक सिस्टम होता है। और मैं जो समझ पाया हूँ इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं ये समझ पाया कि जो व्यक्ति सिस्टम के हिसाब से चलेगा वो बड़ी तरक्की करेगा, जो व्यक्ति सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेगा वो सीमित दायरों में रहकर बंद के रह जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। तो वो व्यक्ति सीमित दायरों में बंद के रह जाएगा। इसके लिए अब फायदा क्या है, सिस्टम के हिसाब से काम करना या अपने हिसाब से काम करना? सिस्टम के हिसाब से काम करना। बस सिस्टम के हिसाब से काम कर लो भाई। हमारे सीनियर, हम हमने ये बात बता रहा हूँ, हमने देखो देखा है, मिल लिए, समझ गए, जान लिया कि लोग डायमंड तो बनते हैं। हमने आज कम से कम, मैंने और महिपा सर ने आज की डेट में बताऊं, कम से कम 10 लोगों से ज्यादा व्यक्ति हैं जिनको हमने डायमंड बनते हुए आंखों से देखा है। इस पैनल पे ढेर सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 4 5 5 7 7 व्यक्तियों को डायमंड बनते देख लिया है। और 2 3 दिन तो सबने देख लिए हैं कि जिन्होंने डायमंड बनते हुए देखे हैं। और मैं आपको बताऊं, श्याम जी डायमंड तो बनते हैं, श्याम जी डायमंड बनते हैं, और हम में और आप में बनते हैं। केवल इस सिस्टम को मानने की आवश्यकता है। जिस सिस्टम को प्रकृति मानती है ना, तो हमें आप उनसे जुड़ने हैं यार। सिस्टम मान लेना सर, वादा है, तरक्की जरूर होगी। जिसके यहाँ पे लिखा पीपल वर्क विद यू। सिस्टम होता क्या है, जिसके लिए लोग काम करते हैं, उसमें पैसे का कोई भी अभाव नहीं रहता। और जिसके पास पैसा नहीं हो, पैसे का अभाव नहीं होता, वो व्यक्ति फिर इन्वेस्टर बनता है, मार्केट में थोड़ा सा पैसा डालता है और थोड़े से पैसे से ज्यादा पैसा, जैसे हम एक मुट्ठी अनाज डालते हैं, एक मन पैदा करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा पैसा डालेंगे, सब पैसा कमाएंगे। तो ये होता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। बधाइयों, आप हमारे बिजनेस के बिजनेस पार्टनर भी बन चुके हैं, और आने वाले दिन में आप बहुत जल्दी इन्वेस्टर भी बनने वाले हैं। जिस तरह कल तेजपाल जी ने एक फोटो डाला है श्रीमान महेश्वर टेलर जी का, आज की डेट में वो व्यक्ति 100 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुका है से। एक टेलर व्यक्ति, एक महेश्वर टेलर व्यक्ति जो सिकोहाबाद जसरा में हमारे है, वो 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना चुका है सिर्फ जॉब की वजह से। तो
इस तरह आपका भी एकदम निर्धारित है, निश्चित है, केवल बने रहना तब तक के लिए। यहाँ पे लिखा है लिवरेज। 5% लोग हैं जो 95% धन को मेंटेन करते हैं। बधाई हो, आप भी 5% में आने के रास्ते पर हैं। एक बार जोरदार ताली बजा लो अपने लिए, जोरदार ताली। अब आती है बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्टिव एंड पैसिव इनकम। अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है? थोड़ा सा बताना मेरे को, बता दो आवाज आ रही है सबको? ओके। अरे गुरु जी एकदम तो फिर बढ़िया। ताली नहीं बजाई, मैंने बोला तो ताली बजा लिया करो, ताली नहीं बजाते फिर कुछ लोग, तो बजा लिया करो, है ना? अभी नहीं, अब जब मौका है तब बजाना। अब हम और आप पता है कहाँ फंसे पड़े हैं, दूसरे शब्दों में बयां करते हैं, हम फंसे पड़े हैं एक्टिव इनकम। हम श्याम जी एक बात बोलते हैं कि हम आज आज लात मारेंगे, जमीन में से पानी निकालेंगे, यानी आज काम करेंगे तो घर का चूल्हा जलेगा। ऐसे ही तो बोलो श्याम जी, ऐसे ही तो होता है। तो हम लोग इस समय फंसे पड़े हैं, सच्चाई तो ये है। और हमारा विजन बहुत छोटा होता है। हमारा विजन सिर्फ इतना है, एक रिक्शे वाले का, एक मेहनत करने वाले व्यक्ति का विजन है, आज काम करेगा, शाम को झाड़ी चाहिए, झाड़ी का मतलब हाजिरी चाहिए उसे, 400-500 रुपए शाम को चाहिए। एक नौकरी वाला व्यक्ति 30 दिन का विजन रखता है, उसे महीने में 1 दिन पैसा चाहिए। और जो पक्के बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका विजन 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का विजन होता है, कि वो आज के लिए काम नहीं करते, वो करते हैं आने वाले समय के लिए काम करते हैं, कि आज मैं मेहनत कर लूंगा तो आगे आने वाले दिनों में आगे मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा, पैसे का अभाव नहीं रहेगा। तो वो होता है पैसिव इनकम। और तो आज के लिए जीते हुए है एक्टिव इनकम। अब चलते हैं, यहाँ लिखा है रोज काम रोज कमाई। जितना काम उतनी कमाई, काम बंद कमाई बंद। इसके बारे में आगे लिखा है, यदि आपको पैसा चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, तो काम बंद किया तो दाम आना बंद हो जाएगा। और ये करना 40 साल, ये पूरे जीवन भर करना। ये तो 40 साल तो उसके लिए है जो सरकारी नौकर है, और प्राइवेट है ना, मैं तो तब तक काम करना जब तक अपने घुटनों में जान है। श्याम जी बात सही है, कहते हैं हमें तब तक काम करना है जब तक घुटनों में जान है। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि एक्टिव इनकम से हमें अलग निकलना है। ये एक ग्राफ लिखा है, देखो एक्टिव इनकम का ये ग्राफ है, मेरा जो कर्सर चल रहा है, ये तीर तीर दिख रहा है सबको, ये जो तीर चल रहा है दिखाई दे रहा है? विकास जी बताओ थोड़ा सा, तीर दिख रहा है? तीर, दिखाई दे रहा है गुरु जी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ जो ये बता रहा है कि आपकी कमाई कब तक ऊंचाई की ओर जा रही है। जो ऊंचाई की ओर, ये देखो तीर हमें मेंटेन हो गया है। एक्टिव इनकम वालों की इनकम सेट हो जाती है, 20,000, 30,000, 40,000 सेट हो गई। तो ये तब तक आती है जब तक आपकी बॉडी में, शरीर में करंट है, जान है। लेकिन जैसे जैसे यस। जिंदगी के दिन गुजरते हैं, वैसे वैसे हमारी इनकम, शरीर ढलता है, उम्र ढलती है, तो इनकम भी ढलती है, इनकम भी नीचे की ओर जाती है। ये है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या कहती है? यहाँ पे लिखा है ज्यादा मेहनत कम कमाई। यहाँ पे शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत अधिक है, और बाद में बिना मेहनत के मिले आर्थिक आजादी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अभी थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना, तो आगे आने वाले दिनों में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पैसा धुआंधार आता रहेगा। यहाँ पे नीचे लिखा है, यहाँ पे लोग और पैसा आपके लिए काम करता है, मतलब काम बंद किया तो भी आप पर दाम आता रहेगा। और ये काम करना है केवल 4 साल। मैं आपसे कह रहा हूँ इसको 4 साल मत मानना। ये 4 साल उनके लिए जो धुआंधार फर्राटे में काम करते हैं। जो व्यक्ति फर्राटे पर काम नहीं कर पा रहा ना, साल में बन जाएगा, 6 साल में बन जाएगा, 8 साल में बन जाएगा। और मैं कह रहा हूँ 10 साल में भी बन गया प्रधान जी, और 10 साल में भी कोई व्यक्ति डायमंड बन गया तो बुरी बात है कि बताना मुझे? नहीं गुरु जी, नहीं है ना? 10 साल में भी अगर 10 साल कोई में भी। डायमंड बन गया तो भी बुरा नहीं है। केवल और केवल समझने की आवश्यकता है। आज आप जो भी है, मान लो आप 45 साल के हैं और 10 साल में डायमंड बन गए तो 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ आएगा। तो 45 से 10, 55 के हो गए, 56वें साल में 1 करोड़, 57 में 1 करोड़, और फिर तो 2 तो 3 करोड़ आएगा। मैं आपको बता दूं, तो कोई भी बुरा नहीं है, केवल और केवल बस एक बार बने रहो और कर जाओ। उसके बाद में लिखा है आगे, सेफ शॉप की सच्चाई है, जो व्यक्ति सेफ शॉप में पहली साल मेहनत कर लेता है, उसके पास कार आती है, बंगला आता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। यहाँ पर पहले साल की थोड़ी सी मेहनत अधिक होती है, लोग यहाँ बस इस मेहनत को कर नहीं पाते। करने का मतलब है दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं और छोड़ देते हैं। और जो टिक गया तो दूसरे साल में इनकम भी लेता है, मेहनत कम हो जाती है। तीसरे साल में इनकम ज्यादा लेता है, मीटिंग लेने का काम करता है। चौथे साल में इनकम भी लेता है, ट्रेनिंग देने का काम करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है सेफ शॉप की सच्चाई। श्याम जी एक प्रश्न है मेरा,
लोग आपसे यो कहेंगे सबसे ज्यादा कि भाई साहब सेफ शॉप इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा खजाना लेती है, तो सेफ शॉप पे ये कुबेर का खजाना आ कहां से रहा है? अच्छा श्याम जी, सोचने लायक बात है कि नहीं है कि सेफ शॉप पे पैसा कहां से आ रहा है? अच्छा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ श्याम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप केवल ओके कर लेना आपने, है ना? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कर लो। अब देखो एक मैसेज आ गया होगा, उसे कर लो। यस, आवाज आ रही है श्याम जी? जी सर। ओके गुड, थैंक यू। तो अच्छा एक प्रश्न सोचने लायक है कि नहीं है श्याम जी, बताना कि सेफ सब आपको 8 लाख रुपया महीना, 10 लाख रुपया महीना कहां से दे रही है? ये प्रश्न सोचने लायक है कि नहीं, ये बताओ। बिल्कुल है सर। तो अच्छा ये प्रश्न का आंसर जानना चाहते हैं श्याम जी? जी सर। अच्छा सभी जानना चाहते हैं? सब बता दो, सब अपने हाथ हिला दो, हाथ ऊपर कर दो, मैं समझ जाऊंगा। सब लोग हाथ कर दो ऊपर। इस प्रश्न का आंसर जो जानना चाहते हैं हाथ ऊपर कर दो कि सेफ सब इतना पैसा कहां से दे रही है। थैंक यू। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं, इस बात को गौर से सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ सेफ सब इतना पैसा दे कहां से रही है, मैं बताता हूँ आपको। इस दुनिया का एक कड़वा सच बता रहा हूं, कड़वा सच। कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देता, मैं आपको बता दूं। कोई भी व्यक्ति, आप अच्छा एक बात देख लो, आज आप जहां नौकरी कर रहे हैं, क्या हमारे जेब से पैसा देते हैं? श्याम जी, सर आप जहां भी श्याम जी करते क्या, थोड़ा सा परिचय बताओ आप, आपका मुझे, आपका। सर मेरा नाम श्याम सुंदर माथुर है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ और बाकी गांव मेरा करकौली है। मेरे अपलाइन है धर्मेंद्र प्रधान जी और संजय 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 भैया जी। और आपका मेरा काम है सर सीसीटीवी कैमरे का काम है सर मेरा। मैं ओके, स्टेट बैंक को डील करता हूँ सीसीटीवी के लिए। चलो थैंक यू। तो बस बधाई हो, आप कैमरे का काम करते हो। तो हमारे पैनल पे ऑलरेडी एक बहुत दमदार साथी ज्वाइन है, मिस्टर मुकेश शिकरवार जी, वो भी कैमरे का काम करते हैं। अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रश्न मेरा सबसे है, अब मैं ये कह रहा था कि कोई व्यक्ति अपनी जेब से पैसा नहीं देता, मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? क्या हम जी सहमत हैं कि बिल्कुल नहीं? सर। जब आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप किसी बैंक में कैमरे लगा देंगे, लगवा देंगे, तभी तो पैसा मिलेगा। जी सर। अब मजे की बात यह है कि हमसे हर व्यक्ति दुनिया का काम ज्यादा लेता है और मेहनताना कम देता है, इससे सहमत है कि नहीं? जी प्रधान जी, हमारे प्रधान जी पैनल पे बैठे हैं कि नहीं? बैठे हैं, एक मिनट एक मिनट। प्रधान जी रुको, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, रुको। प्रधान जी, प्रधान जी कहूंगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रधान जी मैं एक मैसेज छोड़ रहा हूँ, ओके करो, केवल ओके करो, अनम्यूट करो माइक को। मैंने मैसेज भेज दिया आपको। नहीं हो पा रहे, हो गए। प्रधान जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा मैं एक प्रश्न का आंसर चाहता कि हम जितनी मेहनत करते हैं, क्या हमें उस मेहनत का सही ओके वाला पूरा कंप्लीट मुआवजा या मेहनत मेहनताना मिलता है क्या? बताओ थोड़ा सा। नहीं सर, काम क्या? ज्यादा करना पड़ता है सर। जी, हमें सबको, हमें सबको ऐसे ही, मैं बैंक में था भाई, मैं अपना आपको अपनी बता देता हूँ, और ढेर सारे साथी नौकरी में हैं। हम काम करते हैं इतना ज्यादा तब जाके मिलते हैं 8,000, 10,000, 15,000, 20,000। बात सही है ना प्रधान जी? बात सही है आगे ना? यस सर। लेकिन हम मेहनत पता है कितनी करते हैं? हम मेहनत करते हैं 1 लाख रुपए की, 80,000 रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, ये मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है 15,000, 8,000, 7,000, 9,000, 12,000, यही तो मिलता है। प्रधान जी बात सही है आगे ना? जी सर। तो ये एक बैड लक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, गौर से सुनना और समझना। कर लो आप लोग अपने माइक म्यूट कर लो, है ना? अब केवल बात को समझना सब। हम लोग जिस दुनिया में फंसे हैं उस दुनिया का नाम है ट्रेडिशनल लाइफ, ट्रेडिशनल मार्केट। इसको हिंदी में बोला जाता है परंपरागत बाजार। जो चीजें पीछे से चली आ रही है हमें वही फॉलो करनी है और वही करते हैं। हमें शुरू से ही बताया गया है कि हमें चीनी चाहिए तो पड़ोसी की दुकान से लाना पड़ेगा। हाँ, हमें कपड़े पहनने हैं तो बाजार से खरीदने पड़ेंगे, हमें जूते पहनने हैं तो बाजार से खरीदने पड़ेंगे। ऐसा ही तो होता है विकास जी, आगे ना? हमें कोई भी चीज आवश्यकता की खरीदनी है तो बाजार से खरीदनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज हमारे पास आती है। बाजार से खरीदेंगे तो पैसा भी देंगे, बात सही है? यस और नो? पैसा भी देंगे, अब ये मतलब पैसा देंगे तो सामान घर आएगा। अच्छा अब एक बात मुद्दे की है, मान लो ये फोन है मेरे पास, ये दिख रहा है आपको? हाँ कि नहीं? दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? सॉरी,
मेरा वीडियो ही ऑफ है, मेरा वीडियो ऑफ है। कोई नहीं। आपके पास, आपके हाथ में जो भी फोन है आप लोगों के, ये फोन मान लो आपने 10,000 रुपए का खरीदा है, ये फोन आपने खरीदा 10,000 का, और 10,000 का फोन जो खरीदा है, मैं आपसे एक बात जानना चाहता। श्याम जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जवाब आप ही देंगे। श्याम जी ओके कर लो, बस अनम्यूट कर लो आप, बस ओके। आपके पास जो मोबाइल है, ये मान लो 10,000 का फोन खरीदा आपने, राइट? बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा अभी प्रधान जी आप अनम्यूट नहीं होंगे, मैं लॉक है यहाँ पे ना, ज्यादा कोशिश नहीं करना, आप अनम्यूट नहीं होंगे, लॉक हो रखे हैं। तो जो फोन आपके पास है, ये मान लो 10,000 का फोन खरीदा है, तो श्याम जी एक बात का जवाब दो, जब हमने 10,000 का खरीदा, आपने 10,000 का खरीदा, तो ये क्या, ये फोन, इस फोन की लागत जो बनने की कॉस्ट आई होगी, क्या वो लागत जो 10,000 रुपए आई होगी, या कम आई होगी, या ज्यादा आई होगी? कम आई होगी सर। बिल्कुल 100% यही बात है। इस मोबाइल की बात नहीं हो रही, मैं दुनिया के हर एक सामान की बात कर रहा हूँ जो आप और हम खरीदते हैं। हर सामान की लागत आती ना के बराबर है, लेकिन हम ज्यादा का खरीदते हैं। क्यों? तो क्या है? तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं अभी लेटेस्ट बता दूं। अभी हमारे पैनल पे एक हमारी छोटी बहन बैठी है, हेमलता जी, पिंड लहार। अभी हेमलता जी, हम आपके यहाँ जब गए थे, मैं और हिम्मत भैया, तो हमने एक चीज देखी, जब हम आपके यहाँ से वापसी हो रहे थे। मैं हेमलता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं हेमलता जी को कर रहा हूँ, हेमलता जी बेचारी अब सुन रही है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कर लेना, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आप मैसेज डाल दिया मैंने। हम आपके यहाँ से लौट रहे थे हेमलता जी, तो हमने एक चीज देखी कि हम जब अपने घरों को बनवाते तो लाल कलर की एक चंबल सैंड इस्तेमाल करते हैं, लाल कलर की चंबल सैंड इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट और बालू चंबल सैंड डस्ट ऐसे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जी सर। चंबल बहुत महंगी आती है, कितनी महंगी आती है, मतलब 4-4 हजार की ट्रॉली, 5-5 हजार की ट्रॉली डलती है। तो डंपर डलवाए तो 25,000, 70,000, 90,000। जब हम आपके यहाँ लौटे थे, तो इनके यहाँ पे भैया बालू की खाने हैं, इनके यहाँ पे बालू इनके यहाँ निकलती है, इनके यहाँ खेतों में बालू निकल जाती है। मुझे ये बात पहली बार पता चली थी। तो जब इनके यहाँ से हम वापसी हो रहे थे, हमने बालू निकलते देखे, बता जी मैंने और हिम्मत जी ने, मैंने तो पहली बार देखी, हिम्मत जी को तो पता होगा, लेकिन मैंने पहली बार देखी बालू निकलते हुए लाल कलर की। हमने पूछा लता जी, ये डंपर कहाँ जा रहा है, ये डंपर कितने रुपए का हमसे? सर आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज सही नहीं आ रही इसको। अच्छा, अभी श्याम जी आपने मेरे को कितनी क्या बताओ थोड़ा सा एक बार, एक मिनट, आप अनम्यूट है, आप अनम्यूट नहीं हो रहे, करो अनम्यूट, करो श्याम जी, करो अनम्यूट। सर। आवाज कट रही थी क्या आवाज? हाँ सर, थोड़ी ब्रेक हुई थी, अब ठीक है। अच्छा अभी ठीक है। जी। चलो, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लाल कलर की चंबल सेंड आती ना, वो यहाँ पे 80,000 का, 90,000 का ट्रोला बड़ा बड़ा डंपर डलता है हमारे यहाँ आगरा जी में। सर। और जी। इनके यहाँ पे वो बालू निकलती है, हमने निकलती देखी पहली बार, मैं वीडियो बना के लाया था। मुझे तो भाई, मैंने तो पहली बार देखा, मैं तो ये समझता था कि बालू जो निकलती है वो नदी में से निकलती है, लेकिन पहली बार पता चला कि बालू नदी में से नहीं निकलती, बालू पहाड़ों में से निकलती है। ये बात पहली बार पता चला, इनके यहाँ पहाड़ है, पहाड़ में से बालू निकलती देखी हमने। तो अब मैंने वहां पता किया कि एक डंपर कितने रुपए का भरा जा रहा है। तो इनके यहाँ पे वो डंपर की कीमत मात्र 4,000 रुपए थी, 10,000 रुपए थी, बस इतने रुपए का डंपर था वो। यानी जो डंपर हमारे यहाँ 90,000 का, 80,000 का है ना, वो इनके 4,000 का भरा जाता है बस। तो मुद्दा ये है कि जिस चीज को हम देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कीमत, मान लो मोबाइल आपने 10,000 रुपए का है, हेमलता जी म्यूट कर लो, आप हेमलता कर लो, आप है म्यूट कर लो। श्याम जी आप मत करना, आप जवाब देंगे। जी सर। जो मोबाइल हमारे और आपके हाथ में वो 10,000 का है, उसकी लागत अधिकतम आई होगी, मान लो ये जो मैं देखो कर्सर चला रहा हूँ स्क्रीन पे, वो कंपनी है ओप्पो, वीवो, जो भी कंपनी हम इस्तेमाल करते हैं, सैमसंग, एलजी, उसकी लागत आई है मात्र 2,000 से 4,000 रुपए, 20 से 40% कीमत आती है। लेकिन हमारे हाथ में, कस्टमर के हाथ में तो 10,000 रुपए का आया, बीच के 6,000 से 8,000 रुपए गायब कहाँ हो गए? तो मैं आपको बता दूं, बीच के 6,000 से 8,000 रुपए है ना, क्या नहीं मानना आप लोग, क्योंकि आप में से बहुत से साथी हैं जिनकी भैया दुकानें होंगी, आप लोग कोई भी नाराज नहीं होगा प्लीज। ये बीच का पैसा पूरा इन बिचौलियों में बट जाता है, जो छोटे छोटे एजेंट होते हैं, जो कमीशन खोर होते हैं, ये पैसा इनमें चला जाता है। मुझे माफ करना भैया, जिन जिनके दुकान है, आप लोग जो नहीं सोच रहा सर कैसे बोल रहे हैं, तो सच्चाई तो ये है कि विकास जी, ये मोबाइल की असली कीमत है, मोबाइल की असली कीमत तो इन बीच वालों के पास चली गई। मेहनत मेहनत लगी हमारी, 10,000 रुपए गए हमारे श्याम जी, और बीच का पूरा पैसा इन लोगों में बट गया। ये पेपर एक वही माध्यम है, मैं आपको बता दूं,
सेफ शॉप वही माध्यम है कि इन बीच के सारे बिचौलियों को हटा दिया, केवल एक बिचौलिया बना जिसका नाम है सेफ शॉप। तो यानी यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा धन हमारा श्याम जी सेफ शॉप के पास गया। फिर सेफ शॉप ने एक सन 2000 से एक बीड़ा उठा रखा है कि मैं आपकी मेहनत का पैसा अपने पास नहीं रखना चाहती, ये मैं आपको लौटाना चाहती। उसके लिए आपने एक ही काम करना है, क्या कि आप अपने माध्यम से 2 लोगों को हमारी दुकान पे भेज दो, अपने खाते में 2400 रुपए ट्रांसफर कर दूंगी। सेफ शॉप करती चली आ रही है बड़े लंबे समय से, 25 साल हो गई ईमानदारी से। तो यही तो पैसा लाख में निकल जाता है। एक बात क्लियर हो गई आप सबको कि सेफ शॉप अपनी जेब से पैसा नहीं देती, पैसा जो बीच वाले बिचौलिए खा रहे थे वही पैसा हमारे पास लौट के आ रहा है। सबके समझ में आ गया बात? सर ओके। तो अब कल को कोई पूछे आपसे श्याम जी कि भैया तुम्हारी सेफ शॉप पे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो बता सकते हैं श्याम जी? बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इसीलिए सर हमें सेफ शॉप करने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इस बिजनेस में सफलता के लिए सबसे बड़ा हथियार है क्यूएससी। क्यूएससी होती क्या है? क्यूएससी होती है आपने 1 वीक में लेफ्ट में एक और राइट में एक व्यक्ति ज्वाइन कराया तो आपका क्यूएससी का सम्मान होगा। तो मनी मंच माइक माला से सम्मानित करेंगे और शानदार चेक भी बनेगा। और आप एक और व्यक्ति ज्वाइन करा देते हैं तो भी आपका सम्मान होगा। अब यहाँ पे देखना यह है कि 100 बीबी से ज्वाइन करा रहा है या 200 बीबी से ज्वाइन करा रहा है, डिपेंड आप पे करता है। और आप बड़े कम समय में सफल हो सकते हैं क्यूएससी के माध्यम से। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है आपके सामने रिकॉग्निशन लेवल चार्ट। जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस का शुरुआत में हिस्सा बनता है तो फ्रेशर व्यक्ति होता है, फ्रेशर से लेकर सिल्वर प्लेटिनम तक माहौल को देखता है। अंदर लोग मतलब हर व्यक्ति उसको ताने मारेगा, कमेंट पास करेगा। ऐसे शुरुआत में मैंने भी बोला ना, एक शादी में भी हम गए थे, वहां पे हमें लोगों ने ताने मारे हैं। आवाज आ रही है? आवाज ब्रेक हो गई क्या? जी आवाज आ रही सही है है? ओके। शुरुआत में यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं, ताने मारते हैं, तो लोग बुरा मान जाते हैं, और बुरा मान जाते हैं तो पता सेफ को छोड़ देते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब जब आप फील्ड में काम कर रहे होंगे और आपको कोई व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा अरे भाई साहब हमने 4 कंपनी करी, हमने 3 कंपनी करी, कुछ नहीं होता, तो ये वही लोग होते हैं जो शुरुआत में मेहनत के डर से, तानों के डर से, जो लोगों के जो कसीदे कसे जाते हैं उनके डर से सिर्फ को छोड़ गए, ये वही लोग होते हैं जो झेल नहीं पाते शुरुआत का पीरियड। ये लोग आगे चल के समाज के लिए बहुत बड़ा जहर बन जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप लोग एक बड़ी यात्रा चाहते हैं ना, तो केवल और केवल इस बिजनेस में शुरुआत के 6 महीने टिक जाना, शुरुआत के 6 महीने लगातार सिस्टम की हर एक एक्टिविटी में शामिल हो जाना। मेरा वादा रहा 4 से 5 साल में डायमंड ढूंढ लेंगे। और अब आपको बताऊं तो पहले शुरुआत के लेवल को दलदल से कंपेयर किया गया है। टीम होती है 0 से लेकर 149 तक, और यहाँ पे पैसा जो आता है आपका लगभग 70 से 80 हजार रुपया आता है। अगला लेवल है गोल्ड, की गई है कीचड़ से पैसा आता है आप पे लगभग कीचड़ के बहुत से बाहर आवाज निकलते हैं। आवाज ब्रेक हो रही है गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी वीडियो से ऑफ करूंगा, इसका मतलब अभी आवाज ठीक है? विकास जी बताओ, आवाज ठीक है दोस्त? ओके गुड। शुरुआत का जो दौर है दलदल का, हम केवल टिके रहते हैं सिस्टम में, तो हमें अगला लेवल गोल्ड करने का मौका मिलता है। और कीचड़ इसकी कंपेयर की गई है कीचड़ से। लोग मरते हैं तो दलदल में मरते हैं, कीचड़ में नहीं मरते। टीम होती है 250 से लेकर 449 की, और पैसा जो आता है लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए आपके खाते में आ चुका होता है। अगला लेवल पर्ल आपका इंतजार कर रहा है, और इसकी तुलना की गई है मिट्टी से। इसमें टीम जो होती है 500 से लेकर 849 तक की होती है, और यहाँ जो पैसा आता है आपका लगभग 6 से 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए आ चुका होता है। और अगला लेवल है यहाँ पे लोग आपको मजाक नहीं उड़ाएंगे। इस लेवल पे लोग आपको मजाक नहीं उड़ाएंगे। जो मजाक उड़ाने का सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड तक ही रह जाता है, बस मजाक यहाँ पे आते हैं। आपका पर्व टोपाई का मजाक नहीं उड़ता, लोग कमेंट पास नहीं करते। यहाँ पर लोगों को एक भिन्नी भिन्नी सी खुशबू बन गया। आवाज ब्रेक हो रही है सर। यहाँ पे जो पैसा आता है, अभी आवाज सही है? थोड़ा सा बताओ। ओके थैंक यू। तो पैसा आता है हर महीने 1 से 2 लाख रुपया आता है, और टीम हो जाती है 1250 से लेकर 2499 की। बधाई हो, आपने ये लेवल क्वालिफाई किया। अगला लेवल एमरल्ड है, तुलना की गई है पक्की सड़क से। पैसा जो आता है वो 2 से 3 लाख रुपया महीना आता है, और लगभग एमरल्ड लेवल पे आप 18 से 20 लाख रुपया कमा चुके होते हैं।
अगला लेवल है रूबी। भाई आपने रूबी लेवल क्वालिफाई किया, हाईवे से कंपेयर किया गया है, यानी अब जिंदगी में ब्रेकर नहीं आएंगे। टीम होती है 5,000 से लेकर 9,999 का पैसा जो होता है 3 से 4 लाख रुपया महीना आता है, और लगभग आप यहाँ पे 20 से 30 लाख रुपया कमा चुके होते हैं। अगला लेवल है डायमंड। जिंदगी की गाड़ी हवा में, टीम हुई 10,000 की, आप हो गए रिटायर और कीमत है 8 लाख रुपए प्रति महीना। भाई मैं फिर देखना जोड़ो ताली बजा लो, श्याम सर ताली बजा लो अपने लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे सारे उन लेवल को क्वालिफाई किया जो यहाँ पे बिजनेस छोड़ने के लिए काफी थे आपका। अगला है यहाँ पे हर व्यक्ति को देश विदेश जाने का मौका मिलता है 3 महीने में। केवल टारगेट क्वालिफाई करो और आप यहाँ विदेश जा सकते हैं, और मनी मंच माइकमाला से आपको सम्मानित करवाया जाता है। अब है बिजनेस के तौर तरीके सीखना और सिखाना। ये वही वॉरेन बफेट है जो पहले बताए थे, जितना अधिक आप सीखते हैं उतना अधिक आप कमाते हैं। लिखा है इंग्लिश में, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अधिक सीखोगे अधिक कमाओगे। नीचे लिखा है अपने सीनियर से पूछे बिना कोई भी नया काम ना करें। इस बिजनेस में प्लीज अपने सीनियर से जरूर पूछें आप कोई भी काम करने से पहले, नहीं तो आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी और वो आपको एनाकोंडा बन के डस लेगा। हमारे अर्जुन जी एक लाइन बोलते हैं, मार्केट में तरह तरह के लटूरे बहुत घूम रहे हैं, केकड़े बहुत घूम रहे हैं, बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे। मैंने बोला ना ये बहुत है जो हर गली में मौजूद है, लेकिन उनसे बचने की आवश्यकता है। ऐसा किसी से करनी नहीं है। कभी भी नेगेटिव बात अपने नीचे अपनी टीम में सीनियर अपने नीचे कोई में पास ना करें। कोई भी बात है सीनियर से बात कर लें आप। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आपको शिक्षकों से जुड़ी बात शुरुआत में ना डालें, क्योंकि शुरुआत में आपको लोगों की आवश्यकता आप डाल देंगे और लोग आपसे दूर होना स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए ना डालें। मीटिंग और ट्रेनिंग कभी ना छोड़े। तो यहाँ पे जूम मीटिंग सुबह 6 जो जिसमें चल रही है, जिसमें आप बैठे हुए हैं, शुक्र की ट्रेनिंग, गुरुवार की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, 8 स्टेप ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग जो भी चल रही है आगरा में, इनका हिस्सा जरूर बने। इनका हिस्सा जरूर बने। यही वो हमारा मेन पार्ट है जिससे हमारा आप लाखों तक पहुंचेंगे। आगे ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है जो हमारे देश के भाई शानदार डायनामिक मिसाइलमैन भाई। एक बार इनके लिए इनके नमन करते हुए जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। जी जो विश्व युद्ध चल रहा है ना, आपको मालूम विश्व युद्ध चालू हो गया? विकास जी मालूम है? श्याम जी मालूम है आपको? सर विश्व युद्ध चलना स्टार्ट हो चुका है। आज हमारे पास जो ताकत है वो इनकी दी हुई है अब्दुल कलाम जी की। अब्दुल कलाम जी ने साफ कहा है, इससे पहले कि आपके सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो आपके सपने कोई चुरा ले जाएगा और वो अपने सपने पूरे कर लेगा। लिखा है यहाँ पे 64% लोगों का लक्ष्य नहीं होता है, 33% लोगों का जिनका लक्ष्य सेट नहीं होता है, 3% लोगों का जिनका लक्ष्य स्मार्ट होता है। बस इनके हिसाब से लक्ष्य बना लेना। लिखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो सिद्धांत जो कहता है आपकी सोच हकीकत बनती है। अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा विचार करें, बधाई आप डायमंड जरूर बनेंगे। अब लक्ष्य बनाने कैसे है? स्मार्ट लक्ष्य होने चाहिए हमारे, स्पेसिफिक, स्मार्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अटेनेबल, प्राप्त करने योग्य, रिलीवेंट, आपसे जुड़े, टाइम बाउंड, समय सीमा में बंधे हुए होने चाहिए। और लक्ष्यों को इस गोल में कन्वर्ट करना है जो आपको एक स्टेप ट्रेनिंग में हम बताते रहते हैं। आगे बात है वो है तो जैसे दुनिया का कोई भी काम बिना इंसान के नहीं होता, तो हमारा सेफ शॉप भी बिना इंसान के नहीं होगा। यहाँ भी लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, सेफ शॉप में भी लोगों की लिस्ट बनेगी। श्याम जी तो आप मुझसे दूर बैठे अभी, आप यहाँ पे भी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनती है 150 लोगों से लेकर 200 लोगों की। तो आप एक लिस्ट जरूर बनाना श्याम जी, और अपनी लिस्ट ग्रुप में डालना, अपने अपलाइन को डालना, जिससे हमें पता चल जाए। तो उस लिस्ट बनी हुई लिस्ट के हिसाब से हम आपके प्लान लगाएंगे तो आप डायमंड बनेंगे। अब लोगों से बात क्या करनी है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति से बात जो करनी है ना, तो आप किसी को फोन लगा के कभी भी कोई बात करें तो ये नहीं बोले कि भाई साहब मैंने कंपनी ज्वाइन कर रखी है, तुझे भी करनी है, करोड़पति बनेंगे, कम पैसा लगाना है, करोड़पति बन जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है सर। आवाज आ रही है। किसी को भी नहीं बोलेंगे कि कम पैसा लगाना है, ज्यादा पैसा लगाना है, करोड़पति बन जाएंगे। आजा तू जुड़ जा, तू जुड़ जाएगा तो मेरा चेक बन जाएगा। और रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, पैर नहीं पकड़ने है ना। बस एक बार लिस्ट बना लो और सिस्टम के हिसाब से लोगों से मिल लो या फिर मिलवा दो अपने सीनियर को, आप डायमंड बन जाएंगे। आगे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आ जाती है बात यहाँ पर, हमारा ये FIM सेशन समाप्त तो हुआ।
आगे कुछ फोटोज हैं, इनको थोड़ा समझ लो। ये हरिनारायण जी हैं और ये हमारे पंकज कुंतल जी हैं, जो इस बिजनेस में आए, भरोसा किया, और भरोसा करने के बाद यहाँ से वीक की इनकम 2-2 लाख रुपए लेते हैं, और महीने की इनकम 7-7 लाख 8-8 लाख लेते हैं। ये नरसिंह गिरेवाल महापुर जी हैं, ये वीक की इनकम यहाँ पे 4 लाख की कैपिंग है और हाईएस्ट 1 करोड़ की इनकम ले चुके हैं। विजयपाल गुरु जी हैं, जो यहाँ से 2,97,000 की कैपिंग लेते हैं। आगे माधव जी हैं, जो 2,91,000 की कैपिंग लेते हैं। आगे अजय पंडित जी हैं, 2 लाख की कैपिंग लेते हैं। ये आज सब 4-4 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 1-1 करोड़ वाले आदमी है आज की डेट में। ये जो फोटो देख रहे हैं, ये पुराने फोटो है। ये हमारे अवधेश जी हैं, जो फैमिली सेफ्टी का एक एग्जाम्पल है। ये श्याम सुंदर जी हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे सफल है, और इनके परिवार में आज इनके घर में 2-2 लाख की इनकम जा रही है। ये सुषमा जी है, ये उन्हीं सुषमा जी के 2-2 लाख रुपए के चेक है, ये देखो लाइन से दिख रहे हैं, ये सुषमा जी के चेक है सन 2009 और 10 के, ये जो दिख रहे हैं आपको। इसके बाद में लोग ऐसे करके अपने सपने पूरे कर रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं पूरी कर रहे हैं, कारें निकल रही है, और लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। अब आपके सामने है, यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है बिल गेट्स। एक बात कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस, यदि मुझे एक मौका मिला टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, शुरुआत करने का, आई वुड चूज, मैं चुनूंगा मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को भी चुनूंगा। क्यों? क्योंकि कम समय में बड़ी तरक्की और कोई दे सकता है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है, जो कोई नहीं दे सकता। बताइए, आपने भी जिस संस्था को ज्वाइन किया है उसका नाम है, नाम क्या है विकास जी, बताओ। श्याम जी नाम बताओ। सेफ शॉप। सेफ शॉप, पूरा नाम क्या है विकास जी? सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। दिल से। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से, और इससे बेस्ट संस्था कोई हो नहीं सकती, और हमने दमदार संस्था में कदम रखा है। अब भगवान चाहता था कि आप डायमंड बने, तो इसलिए आपको सेफ शॉप कंपनी में ज्वाइन करा दिया गया। और तो ईश्वर ने यहाँ पे लिखा है, गॉड हेल्प दोज, ईश्वर उनकी मदद करता है, वो हेल्प देमसेल्फ, जो अपने लिए और दूसरों के लिए तैयार रहते हैं। तो भाई ईश्वर ने अपना आधा अधूरा काम कर दिया, अब आधा काम रह गया है हमारा। अब थाली परोसी हुई हमारे सामने आ गई, और हम थाली का खाना खाए नहीं, हाथ चलाए नहीं, तो गलती हमारी है। श्याम जी बात सही है आगे ना? जी। तो ईश्वर ने तो आपको डायमंड बनाना था, तो आपको इसलिए उस संस्था में भेज दिया, लेकिन अब डायमंड हमें बनना है, तो जरूरत हमारी है, वक्त हमारा है, उसके लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप सभी साथी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? यस। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने सफलतापूर्वक आज का ये FIM सेशन समाप्त करने में मेरा पूरा योगदान दिया, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद श्रीमान महिपुर सर का, श्रीमान राकेश गुरु जी का, और धन्यवाद मेरे सभी LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, आप सभी का धन्यवाद, जिनकी वजह से मुझे इस योग्य बना दिया गया और मैं पैनल पे आ सका और आपको बता सका। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सब लोग खोलना नहीं, बंद रखना है ना, मैं सबको परमिशन दे रहा हूँ। तो आप सभी का स्वागत है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान महिपा सर पैनल पे आए, प्लीज संभाले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज की जो ट्रेनिंग थी, FIM ट्रेनिंग, बहुत ही शानदार और दमदार थी यहाँ के ना। और साथियों, यही वो ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग की वजह से मैं आपको बता दूं, वो हकीकत बताने के लिए जा रहा हूं कि मैं इस बिजनेस में यदि काम कर पा रहा हूं तो यही इसी ट्रेनिंग की वजह से मैं इस बिजनेस में काम कर पा रहा हूं। और इस ट्रेनिंग का साथियों बहुत बड़ा रोल रहता है, तो हमें इस ट्रेनिंग को बखूबी सुनना है, सीखना है, और जो आज सर ने बताया उन सारी बातों को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो साथियों, सर ने बहुत शानदार ट्रेनिंग दी है, अपना दमदार समय दिया, कीमती वक्त दिया इस ट्रेनिंग को देने के लिए। तो मैं चाहता हूं सभी साथी अपनी जगह पर बैठकर दिल खोल करके सर के लिए 14 तालियां बजाएं। पहले सभी साथी ना, तालियां दमदार होनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, कीमती वक्त दिया, और ट्रेनिंग को बहुत ही शानदार और लाजवाब बनाया। मैं भरोसा दिला सकता हूँ सर, आपने जितनी बातें आज बताई हैं, इस पैनल पर बैठा हुआ हर शख्स उस बातों को फॉलो करेगा, उन सारी बातों को मानेगा, और मान करके फील्ड में इम्प्लीमेंट करेगा, अपने जीवन में अप्लाई जरूर करेंगे हम। और 101% जितने भी साथी इस पैनल पर मौजूद हैं, आपका गर्व बन करके दिखाएंगे। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम भी